अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ समर स्पेशल ड्रिंक रेसिपी, जो कि है कैरी का शरबत। ये बनाना बेहद आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है। आप इसको पूरे गर्मियों के सीज़न में इसको फ्रीज करके भी आराम से रख सकते हैं और इसको झटपट बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने ले ली थी 4 अदद कैरी ले ली थी। उसके बाद जो है मैंने इसका छिलका रिमूव कर लिया था। सबसे पहले इसका ये ऊपर का पार्ट रिमूव करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो हम पील कर लेंगे। सारी कैरियों को हमें जो है इसी तरह से इसका छिलका जो है वो रिमूव कर देना है ऊपर से। उसके बाद आपको मैं एक बात बता दूं कि जो है आप क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कैरी लेना चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 ली थी। उसके बाद जो है इसका जो है अच्छे से पील कर लेंगे। पील मैंने यहाँ पे सारी कैरी के छिलके इसी तरह से पील कर लिए थे। अब आप देख सकते हैं ये जो है। उसके बाद अब हम इसको कट करेंगे। कट जो है हम इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं। बिल्कुल रफली हमें जो है इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से क्यूब बना लें आप, या जो है वो लंबे लंबे स्लाइस रखें, कोई मसला नहीं है। झटपट से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है ये चारों कैरियों को कट कर लिया था। कोई मैंने स्पेसिफिक शेप नहीं दिया, सब जो है रफली शेप दिया है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो है हम एक डेगची ले लेंगे। डेगची में जो है मैंने सारी कैरी जो है वो ऐड कर दी थी। कैरी ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है 3 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इस शरबत में ज़्यादा पानी ऐड नहीं होगा। तो जो है यहाँ पे मैंने ऐड करी है 3 कप पानी। 3 कप पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पाव चीनी। 1 पाव चीनी यानी 250 ग्राम्स यहाँ पे मैंने जो है वो चीनी ऐड करी है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून येलो फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर फूड कलर ऐड करेंगे तो इसका बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का जो है वो टेक्सचर आएगा, कलर आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें इसको इस तरह से कुक करना है। इतना कुक करना है कि जो कैरी है वो बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद जब यहाँ पे कैरी सॉफ्ट हो जाएगी तो हमें इसका पानी को जो है वो पानी जो है वो कम कर देना है। पानी को अच्छे से पकाना है, इतना कि हाफ हो जाए पानी। जैसे 3 कप डाला था तो ये 1.5 कप बच जाए। इस तरह से थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी थिक थिक सी हो जाए, तब जाके हम इसके जो है वो फ्लेम को ऑफ करेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको जो है हमें ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी कम हो गई थी और जो है ये अच्छे से जो है वो थिक सी कंसिस्टेंसी में आ गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने ब्लेंडर ले लिया था। ब्लेंडर में जो है वो सारी जो हमारी प्यूरी रेडी करी है हमने कैरी की, उसको इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपको जो है वो अच्छे से इसको हमें जो है ब्लेंडिंग करनी है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसको 2 शिफ्ट में भी ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस तरह से जो है इसको जूसर में जो है मैंने ऐड कर दिया था। मैंने जो है वो 2 शिफ्ट में करा था, एक साथ नहीं कर रहा था, वरना तो जो है वो मुश्किल हो जाती है एक साथ करने में। तो इस तरह से मैंने हाफ हाफ करके जो है वो क्वांटिटी ले ली थी। पहले हाफ कर लिया था, उसके बाद हाफ को ब्लेंड कर लिया था। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसको जो है होने में अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से ब्लेंड हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब आप देख सकते हैं सारे जो कैरी के मोटे मोटे चंक्स थे वो जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। इस तरह से मैंने इसको 2 शिफ्ट में करके सारा जो है वो जूस एक बड़े से बोल में शिफ्ट कर लिया था। बड़े से बोल में शिफ्ट कर लें, जग में शिफ्ट करना है, आप किसी भी चीज में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पे हमें ऐड करना है 1 टीस्पून काला नमक। आप चाहें तो ब्लेंडिंग करते हुए भी ना काला नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो सारा जब ब्लेंड हो गया था उसके बाद 1 टीस्पून इसमें काला नमक ऐड किया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करके अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी और जो है ये कैरी का शरबत रेडी है। अब जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो हम सबसे पहले ग्लास में लेंगे और थोड़ी सी क्वांटिटी में। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी, ठंडा ठंडा पानी ऐड करने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये इसी तरह से बनता है। थोड़ा सा इसका जो है हम कैरी का मिक्सचर कर लेते हैं और जो है इसमें बाकी पानी ऐड करते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पे जो है वो हम बर्फ डालेंगे और ठंडा ठंडा जो है वो गर्मियों के सीजन में कैरी का शरबत बना के पिए। ये शरबत बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। इस रेसिपी
ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے شاپر میں بند کر کے بھی جو باقی کا مکسچر ہے وہ آرام سے فریز کر سکتے ہیں۔ جب دل کیا نکالا اور اس کو ڈیپ فروسٹ کر کے یوز کر لیا۔ اس طرح سے تھوڑا سا مکسچر لینا اور بہت سارا پانی ایڈ کر کے اس میں بنا لیں گے۔ تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ملتی ہوں تب تک اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔